ये जेठ की दोपहरी है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन के रिमझिम फुहारे हैं, ये शरीर है, ये संसार है। यहाँ कोई वस्तु स्थिर नहीं, सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है और बदलेगा। ये जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है वस्तुतः। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत ना हो जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, हमारे जीवन का आधार क्या है, कौन हूं मैं, वह परमात्मा क्या है, इसका अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। मैं तू यह वह, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, जीवन की वास्तविकता का अनुभव। अध्यात्म इसीलिए है, कामनाओं की सिद्धि हो अच्छी बात है, श्रेष्ठ शुभ कामनाओं की सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन अध्यात्म का जो मार्ग है, जो ऋषियों का मार्ग है, जो ब्रह्म विद्या का मार्ग है, वो केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। कामनाओं की सिद्धि हो तो ठीक है, और अनेक कारणों से अगर कामनाओं की सिद्धि ना हो पाए, कामनाओं की, हमारी इच्छाओं की सिद्धि ना हो पाए, तो ये कोई बुरा नहीं है। आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ चलो, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ चलो। सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसा कहाँ संभव है। अनेक कारणों से हमारी बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं पूर्ण नहीं भी हो सकती हैं, पूर्ण नहीं भी हो सकती हैं, पूर्ण नहीं भी होती है। अनेक कारण है इसके। ये जीवन केवल कामनाओं तक सीमित ना हो, केवल बंधा ना हो। हमारा मन केवल भौतिक कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से, भोगों से बंधा ना हो। श्रेष्ठ शुभ कामनाओं की सिद्धि हो, पूर्ति हो, होनी ही चाहिए। लेकिन ना हो तब आत्मकल्याण के मार्ग से दूर चले जाएंगे। आत्मकल्याण के मार्ग से दूर चले जाएंगे। जीवन जिस लिए मिला था उस रास्ते को ही त्याग देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कामना पूर्ण हो, कामना पूर्ण ना हो, भौतिक सांसारिक जो अध्यात्म का पथ है वो वीरों का पथ है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं, उपनिषद में कहते हैं, क्षुरस्य धारा अनिशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यह मार्ग कैसा है, यह मार्ग ऐसा है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। ये केवल भौतिक कामनाओं तक सीमित ना हो। तो अध्यात्म का मार्ग सूक्ष्म है, गहन से गहन है, रहस्य से रहस्य भरा पड़ा है इसमें। संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में, मैं बराबर कहता रहता हूं, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि एक सेवक को, एक शिष्य और शिष्या को अध्यात्म के मार्ग से ही अलग कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके।
वो तो सदैव इसमें रहा है। संसार में परिवर्तन है और होगा, बदल रहा है बाहर। उसकी जो भीतरी स्थिति है, जो आंतरिक स्थिति है, उसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है, वह इससे भिन्न है, वह इससे भिन्न है। बाहर हवा के झोंकों से वो नहीं उड़ जाएगा। यह आध्यात्मिक शक्ति है, यह आध्यात्मिक बल है। जितना अधिक हम स्वरवेद के पथ पर आगे बढ़ेंगे, सत्संग के पथ पर आगे बढ़ेंगे, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो मिथ्या ज्ञान है, हमारा जो असत्य है, वह नष्ट होता है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए, सत्संग का अभाव ना हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा और कुछ नहीं। अंधेरा मतलब क्या? अंधेरा का अर्थ है प्रकाश नहीं है। अंधेरे का अर्थ है बस यही कि प्रकाश का अभाव है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास प्रथम बोध तत्वन करे, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। एक बाह्य तत्व ज्ञान है, एक सिद्धांत है और एक साधना की प्रणाली है। अभ्यंतर भेद साधन है। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही तो ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का संसार का कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कर सकता है। नीति का, नियम का, नीति का, नियम का, संसार के विभिन्न विषयों का, अनंत विषय है इसके भी। अपरा विद्या का क्षेत्र भी विस्तृत है, अपरा विद्या का क्षेत्र भी विस्तृत है। भौतिकी से लेकर रसायन तक, भूगर्भ से लेकर अंतरिक्ष के विज्ञान तक, गणित से लेकर सांख्यिकी तक, अर्थशास्त्र से लेकर विधि शास्त्र तक, संसार में भी ज्ञान का एक अथाह सागर दिखता है। नारद पहुंचे सनत कुमार के पास ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, तो महर्षि सनत कुमार ने नारद से ही पूछ लिया, नारद आप ज्ञान प्राप्त करने तो आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है। तो नारद ने बहुत कुछ बता दिया कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। देवर्षि नारद
का नाम जब आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना के संवाहक हैं, कोई सूचना मंत्री हैं जो इधर की सूचना उधर करते हो। लेकिन नारद ने भौतिक रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। नारद कहते हैं महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष जो वेदांग हैं मैं उनको जानता हूं। महर्षि मैं अंतरिक्ष के रहस्य को जानता हूं, अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं। मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं। मैं भूगर्भ विद्या जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं। महर्षि मैं मंत्रों को जानता हूं। मैं मंत्रविद हूं महर्षि। मैं मंत्रों को जानता हूं। मैं मंत्रविद हूं महर्षि। मैं नृत्य जानता हूं, संगीत जानता हूं, अनेक प्रकार के कला कौशलों में निपुण हूं मैं महर्षि। प्रकृति का भी ज्ञान विशाल है। प्रकृति का ज्ञान भी बहुत है। और जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे बाहर से, ज्ञान का और समुद्र कैसे सामने जैसे नृत्य करता दिखलाई देगा। प्रकृति भी ईश्वर की ही शक्ति है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन कितना भी विस्तृत हो, उसका फैलाव कितना भी हो, अध्यात्म का जो विज्ञान है वह तो वहां से शुरू होता है जहां से भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है। जहां से भौतिक विज्ञान, जिस प्रकार भौतिकी के द्वारा अनेक पदार्थों का परीक्षण होता है, भौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिकी के द्वारा, रसायन के द्वारा, उसी प्रकार अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा अविनाशी पदार्थों का ज्ञान होता है। अविनाशी पदार्थों का ज्ञान होता है जिनका विनाश नहीं होता। तो संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, समाज का, नियम का, नीति का सब ज्ञान रखते हुए, सब बहुत ज्ञान रखते हुए
अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं का ज्ञान न हुआ, अगर खुद को नहीं जाना, उस परम तत्व को नहीं जाना, तो ये सब ज्ञान रखते हुए जैसे बिल्कुल अज्ञान ही हो, अंधेरा ही हो, अंधेरा ही हो। नारद ने कहा मैं इतना जानता हूं, लेकिन महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ जानते हुए भी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मुझे स्वयं का ही ज्ञान नहीं है महर्षि। मैं आत्मज्ञान की इच्छा से, आत्मज्ञान की जिज्ञासा से आपकी शरण में आया हूं महर्षि। मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे स्वयं का ज्ञान चाहिए, मुझे परमात्मा का अनुभव चाहिए। बाकी तो मैं इतना जानता हूं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। महर्षि कहते हैं कि नारद एक परा विद्या है, एक ब्रह्म विद्या है, जिसके द्वारा अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। प्यारे नारद, आपने जो भी विद्याओं को प्राप्त किया है उसका आधार भौतिक है, विनाशी है, वो बाह्य है, वो अपरा विद्या उसे कहा। संसार के समस्त ज्ञान को हम अपरा विद्या कह सकते हैं, अपरा विद्या है। संसार से जितना कुछ भी जाना जाता है, समझा जाता है, वह सब अपरा है। ऋषि ने क्या कहा? अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। वह परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, सहज मार्ग है, जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा तदक्षरम अधिगम्यते, ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है जो अविनाशी हैं, जिनका विनाश नहीं होता, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है। वही ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान का आंतरिक स्वरूप है, जो ज्ञान की सर्वोच्च भूमि है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, ज्ञान की योनि पर ब्रह्म है। वो था, वो है और वो रहेगा। तो ज्ञान का जो धरातल है वह दो तरह का है। एक ज्ञान का धरातल मन बुद्धि इंद्रियां हैं, संसार के विषय हैं, ये पदार्थ हैं। और ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ धरातल है, सर्वोच्च धरातल है, वह चेतन है, वह नित्य है, वह सनातन है, वह आत्म तत्व है, वह हमारी आत्मिक भूमि है। वही ज्ञान की सर्वोच्च भूमि है, जिस ज्ञान को हम चेतन ज्ञान कहते हैं, विहंगम ज्ञान कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं, सहज मार्ग, मीन मार्ग, देवयान पथ कहते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।